मेरा मुआशरा बेसुकून है, बेकरार है। मुझे कुछ लोग कहते हैं जी मैं आजकल बड़ा बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ यार हमें तो टाइम ही नहीं मिला आज तक बोर होने का। नहीं, वक्त ही नहीं इतना मुयस्सर आया। कौन सा टाइम निकाले जिसमें बंदा बोर हो। वो तो है कि इंसान कुछ फारिग हो, कहीं उसके पास गुंजाइश हो तो बोर भी हो ले। कैसे बोर हो लेते हो? ये क्या होता है बोर होना? जिंदगी में इतना वक्त ही कहाँ है कि इंसान बोर होता फिरे और ये तसव्वुर बनाता फिरे कि मैं बड़ी आजमाइश में हूँ, तो मैं बड़े बोर हो रहा हूँ, तो मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। तो वक्त बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लायानी कामों में ज़ाया बड़ा होता है, तो हम बोर होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मेरी याद है ना, लेकिन उसका भी एक तरीका है याद का। उस तरीके से अगर मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र इस तरह करना कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, लोग समझें कि कोई मजनून है, कोई जुनूनी है, कोई पागल है। यहाँ अल्लाह ताला माफ़ करे, आप जिक्र की मजलिस छेड़ें, आप नाज शरीफ की मजलिस छेड़ें तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं। वो सारी नहीं हिलाते, उनकी ज़ुबान ही हरकत में नहीं आती। हालांकि रब करीम का जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला तुम्हें दीवाना समझे, कहीं और खोने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हबीब गोया हमें फरमाते हैं तो रब के जिक्र में इस तरह खो जा कि तुझे दुनिया का ख्याल ही न रहे, तुझे फिर दुनिया की होश न रहे। लेकिन अगर नमाज में भी ख्याल गैर आए, जिक्र में भी तवज्जो कहीं और हो, जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था और मैं तन्हा था। अगर माहौल ये हो कि आप कहीं जिस्म के साथ तो मौजूद हो, रूह मौजूद ना हो, तो फिर लज्जत जिक्र भी मुयस्सर नहीं आती, फिर कैफ नहीं हासिल होता। याद रखें कि इस तरह खो के रब की याद कहाँ से कैफ आए। उलझ ही बड़ा गए हैं। वो मस्ती, वो सुरूर, वो कैफ जो अल्लाह के जिक्र में होता था, जो कभी मुर्शिद कामिल के सामने बैठकर लोग अल्लाहु अल्लाहु करते थे तो लगता ये था कि ये यहाँ है ही नहीं, ये तो कहीं और चले गए, यहाँ मौजूद ही नहीं। लेकिन अब वो मौज नहीं, वो शौक नहीं, वो दर्द नहीं, वो ज़ेब नहीं। इकबाल तड़प के कहा करते थे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूँ, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे। अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो कैफियत दे, वो सुरूर दे। जिंदगी में अगर इत्मीनान चाहते हो तो कभी कभी सब कुछ भूल के ना तो मस्त हो जाया करो रब की याद। कभी कभी छोड़ दें दुनिया, छोड़े यार मोबाइल, किसी वक्त करे इसको बंद, छोड़े इस बात का ख्याल कि फलाने ने लूट किया कि नहीं की, छोड़े। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैंने इतिकाफ कभी अपनी मस्जिद में नहीं किया। मुझे कि सारे ही हाथ चूमने वाले, सारे ही प्यार करने वाले। फरमाते मैं जब इतिकाफ करता था तो मैं बस्ताम से दूर निकल जाता था जहाँ कोई मुझे जानने वाला ना हो। उठ बुलिया चलो थे बसिए जिथे बस देनी सारे यन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। चल उधर चले, उठ बुलिया चलो थे बसिए जिथे बस देनी सारे ही, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू। इतना शौक है सलूट कराने का, इतना शौक है तारफ कराने का, इतना शौक है अपना बताने का, तो ये चीज़ गलबा कर जाती है। फिर नाम रह जाता है, रूह नहीं रहती, फिर वजूद रह जाता है, फिर बातन की कैफियत नहीं रहती। खुदारा अपने आप को बेचैन ना करो, बेकरार ना करो, बेसुकून ना करो। रब की याद में आ जाओ, दुरूद व सलाम में आ जाओ, नात के हुस्न में आओ, तिलावत की दुनिया में आओ, सजदों के नूर में आओ। आओ कभी खोल के दिल मस्जिद की सफाइयाँ करें। आओ आओ ना कभी कोई बूढ़ा, दादी, नानी, दादा उनके पास बैठ के पैर दबा के अल्लाह को राजी करे। ये कैफ वाली जगह है, ये सुरूर वाली जगह है। इतनी बेचैन हमारी जिंदगी है, बेकरार है, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसे लगता है अब एक दूसरे का गिरेबान थाम लेंगे। बेकरार, बेचैन। किसी को इंतजार का कहा जाए ना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बाद लोग मुझे ऐसे लगता है जैसे इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं तो बड़े परेशान हैं। किसी को मिलने गए हैं को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत पे है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मज़ा आता है, कभी किसी का इंतज़ार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। ये नहीं ज़ौक़ बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है, कोई सरकार को याद कर ले, तन्हाई मिल गई।
ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال گئی. تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے, وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں. سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے, زبان میٹھی رہے, وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے, وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے. زبان میٹھی رہے گی. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے. جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے, طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے, وہ درود شریف پڑھے, اس کا دل سکون میں آئے گا. کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے, ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں. آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں, جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں.